भगवान भाव के भूखे हैं, ना कि आपकी वस्तुओं के भूखे हैं। आप अपना भाव अच्छा रखो तो भगवान आपके पास स्वयं चलकर आएंगे। ग्रस्त में रहने वाले एक बड़े अच्छे त्यागी पंडित थे। त्याग साधुओं का ठेका नहीं है। ग्रस्त में, साधु में, सभी में त्याग हो सकता है। त्याग कोई भी कर सकता है। त्याग साधु वेश में ही हो ऐसी कोई बात नहीं है। पंडित जी बड़े विचारवान थे। भागवत की कथा कहा करते थे। एक धनी आदमी ने उनसे दीक्षा ली और कहा, महाराज कोई सेवा बताओ। धनी आदमी बहुत पीछे पड़ गया तो उन्होंने कहा, तुम्हें राम जी ने धन दिया है तो तुम सदा व्रत खोलो। अन्न दानम महादानम, भूखों को भोजन कराओ, भूखों को अन्न दो। ऐसा महाराज ने कह दिया। वह श्रद्धालु था, उसने शुरू कर दिया। दान देते हुए कई दिन बीत गए। मनुष्य सावधान नहीं रहता है तो हर एक जगह अभिमान आकर पकड़ लेता है। उसे देने का अभिमान हो गया कि मैं इतने लोगों को अन्न देता हूँ। अभिमान होने से नियत समय पर तो अन्न देता और दूसरे समय में कोई मांगने आता तो उसकी बड़ी ताड़ना करता, तिरस्कार करता, अपमान करता। क्रोध में आकर अतिथियों को भले बुरे शब्द कह देता और कहता, सभी भूखे हो गए हो, सभी आ जाते हो, सबकी नीयत खराब हो गई है। इस प्रकार न जाने किस प्रकार की तरह तरह की उनको गालियाँ देता। पंडित जी महाराज ने वहाँ के लोगों से पूछा कि सदा व्रत अन्न का काम कैसा चल रहा है। लोगों ने जवाब दिया, महाराज अन्न तो देता है पर तिरस्कार भी बहुत करता है, गलत गलत लफ्ज़ बात करता है, गालियाँ देता है। एक दिन पंडित जी महाराज स्वयं 11 बजे रात्रि को उस सेठ के घर पहुंच गए। दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ देने लगे, सेठ कुछ खाने को मिल जाए। भीतर से सेठ ने उत्तर दिया, जाओ जाओ, यह कोई समय जो इस समय मांगने आयो। कुछ भी मिल जाए, ठंडी बासी मिल जाए, कल की बची हुई रोटी मिल जाए। पंडित जी बोलने लगे, भूख मिटाने के लिए थोड़ा कुछ मिल जाए। तो सेठ बोला, अभी नहीं है। पंडित जी जानकर तंग करने के लिए गए थे, बार बार देने के लिए कहा तो सेठ जी उत्तेजित हो गया, इसलिए जोर से बोला कि रात में भी पिंड नहीं छोड़ते हो, दुखी आदमी कहीं से आ जाते हो। इतना कहना था और पर पंडित जी को उसको सबक देना था। पंडित जी फिर बोले, सेठ जी थोड़ा मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, आप तो इतना अन्न बांटते हो। अब सेठ जी को क्रोध आ गया, जोर से बोले, कैसे आदमी है। दरवाज़ा खोल कर देखा तो चकित हो गया। पंडित जी महाराज स्वयं खड़े थे। उनको देखकर और पैरों में गिर पड़ा और कहा, महाराज जी माफ़ करना, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। तो पंडित जी कहने लगे कि क्या मैं मांगूं तभी दोगे और किसी को नहीं दोगे। सीधी जिसमें तेरा अभिमान भरा हुआ है वह वस्तु सारी बेकार है। तूने कितनों का अपमान तिरस्कार कर दिया, तेरा किया कराया सब बेकार हो गया। कितनों को तूने दुख पहुंचाया। सेठ ने कहा, महाराज अब कोई मांगने आ जाए तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। इसीलिए सब समय सब वेश में भगवान को देखो। पंडित जी ने कहा, अभावग्रस्त वेश धारण कर भगवान आए हैं, क्या पता किस वेश में साक्षात नारायण भगवान आ जाएं। इस प्रकार सबका आदर करो और किसी के साथ भी गलत बात नहीं करो। आप नहीं दे रहे हो, आपको देने वाला यह प्रेरणा कर रहा है। आप किसी के ऊपर क्रोध मत करो। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव आपके क्रोध का है तो भगवान वहाँ कैसे आएंगे। आपके देने का भाव होता है तो भगवान लेने को लालायित रहते हैं। भगवान तो प्रेम चाहते हैं। प्रेम से, आदर से दिया हुआ भगवान को बहुत प्रिय लगता है। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग बिदुरगर खाई। इसलिए हम किसी को कुछ भी देते हैं तो हम अपनी भावना ये रखें कि इसके अंदर और ये नारायण का स्वरूप है। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो हम अपना भाव अच्छा रखें तो हमारे साथ भी सब अच्छा और हमारा सब कष्ट कलेश दूर हो जाएगा।